बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत प्लांट स्पाइडर प्लांट के बारे में। और यहाँ पर मेरे सामने इसकी दो डिफरेंट वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं जो कि दोनों ही माशाल्लाह से बेहद प्यारी लग रही हैं। ये वाली है जो कि सिर्फ ग्रीन कलर में है, जबकि जो ये वाली वैरायटी है वो दो कलर्स में है, जो कि इसका साइड में जो बाउंड्री है वो वाइट में है, वैसे ग्रीन है। और इसके अलावा इसकी एक और वैरायटी भी होती है जो कि दरमियान से जो होती है वो वाइट होती है और साइड से उसकी जो बाउंड्री होती है वो ग्रीन होती है। और माशाल्लाह से सारी ही वैरायटी बहुत प्यारी लगती हैं। ये हैंगिंग पॉट में ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि जब इनके रनर्स निकलते हैं तो जब ये हैंग किए हुए होते हैं तभी ये निखर कर प्यारे लगते हैं। लेकिन अगर इसको ऐसे ही नीचे रखा हुआ हो तो फिर ये अपनी खूबसूरती अच्छे से नहीं दिखा सकते। तो दोनों पॉट्स को मैंने हैंग किया हुआ था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको हैंग करके रखा हुआ था, लेकिन ये अभी मैंने इसको उतारा है और मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब ये हैंग किए हुए थे तो तब मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ये बहुत ऊपर थे और वीडियोस में ये सही तरह से मैं आपको नहीं इसकी पिक्चर दिखा सकती थी। स्पाइडर प्लांट इंडोर है और लेकिन इसको ब्राइट लाइट पसंद है। लेकिन आप इसको थोड़ी सी भी डार्क लाइट में रखेंगे तो ये जो प्लांट है ये स्ट्रेस में चला जाएगा और इसकी जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। और दूसरा, इसको ब्राइट लाइट पसंद है लेकिन सन लाइट इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम इसको थोड़ी सी भी अगर हमने इसको धूप लगवा ली ख़ास तौर पर गर्मियों में तो ये पौधा हमारा बिल्कुल ही जल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और दिखा रही हूँ ये वाला प्लांट जो कि आप देख सकते हैं सेम ऐसा ही प्लांट है। मैंने एक ही प्लांट से ये दोनों प्लांट बनाए थे, ये वाला भी और ये वाला भी। और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ आप चेक करें इतनी अच्छी हो रही है। और ये पौधा वहाँ का वहाँ ही है और जो यहाँ पर आप इसका टॉप पे देखें तो ये पौधा जलना शुरू हो गया है। वजह इसकी ये है कि इसको अभी धूप लगती है, आधे घंटे के लिए लगती हैं। तो गर्मियों में इतनी सी धूप भी इनके लिए सही नहीं है क्योंकि बहुत सख्त धूप होती है, जिसकी वजह से मेरा ये प्लांट अब अगरचे यहाँ पर इसकी ग्रोथ हो रही थी लेकिन वहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक गई है। और वहाँ से भी इसने यहाँ पर ये देखें इसकी जो लीव है वहाँ से भी जलना शुरू हो गए हैं। तो गर्मियों की धूप तो इसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल भी धूप नहीं लगवानी। और सर्दियों में अगर इसको 1 से 2 घंटे की धूप लगती है तो ये उसके लिए बेस्ट है। हमारा प्लांट वहाँ पर भी ग्रो करेगा। और इंडोर प्लांट्स की तरह ये प्लांट भी हवा में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, इसलिए इसको घर पर रखना बिल्कुल भी बेकार नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, दूसरा ये है कि हमें ये ऑक्सीजन भी फ्राहम करता है। हम इसको दो तरह से इसके और प्लांट्स बना सकते हैं। एक तो ये है कि ये अपने रनर्स, ये देखें माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती के साथ ये अपने रनर्स निकालता है, तो इससे हम और प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ से अभी इसने रूट डेवलप नहीं किए, तो जब थोड़ा सा और इसको टाइम गुजरेगा तो यहाँ से छोटे छोटे रूट्स निकल आएंगे, तो इससे भी हम इसको दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो रनर्स हैं ये रनर्स इस टहनी से खुराक ले रहे हैं और फिर चले से ये ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इतने ज़्यादा रनर्स हो गए हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं और यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। तो इन रनर्स के साथ हम दूसरे और प्लांट्स किस तरह लगा सकते हैं, हम इनको वैसे तो पानी के अंदर भी रख सकते हैं। जिस तरह हम इनको मनी प्लांट को हम पानी के अंदर रखते हैं, तो इसको भी हम पानी के अंदर अगर रखें तो इससे ये क्या होगा कि अपने जो रूट्स हैं वो निकाल लेगा और फिर हम इनको पॉट्स के अंदर भी शिफ्ट कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि हम इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर अगर हम ऐसे ही रनर्स के साथ हम इसको दूसरे पॉट में इस तरह करके रख दें, ये जिस तरह मैंने यहाँ पर इस तरह करके रखा है, और फिर हम इसको किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट कर लें, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये नीचे से रूट्स निकालेगा और ये ख़ुद ही नीचे से पौधा ग्रो होना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं।
और तीसरा ये है कि अगर यहाँ पर उसने रूट्स थोड़े से निकाल लिए तो फिर हम इसको वैसे ही यहाँ से अलग करके वो रूट्स के साथ हम इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। हाँ, एक तो इस तरह से भी हम इसको और प्लांट्स बना सकते हैं। दूसरा ये है कि ये यहाँ पर भी अपने बेबी प्लांट्स निकालता रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रनर ही लगाया था यहाँ पर, और माशाल्लाह से ये इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है। अब यह यहाँ से इसने एक तो ख़ुद से भी रनर से निकाल रहा है, दूसरा यहाँ पर इसने ये देखें और अपने बेबी प्लांट भी निकाल रहा है। तो ये इस तरह है कि मैं इसको यहाँ से एक अलग से भी निकाल सकती हूँ, लेकिन इसको फ़ौरन से नहीं निकालना चाहिए। जब आप देखें कि आपका पोट पूरा भर चुका है और उसने जितनी साइड से बेबी प्लांट्स हैं वो इसने बाउंड करना शुरू कर दिए हैं, यानी अलग अलग आपको नज़र आ गए हैं कि अब वो हम इसको फिर आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग निकालेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि जो आपने निकाला है वो आपका ग्रो नहीं करेगा। तो ये दो तरीके हैं कि जिससे हम लोग अपने और ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। इन प्लांट्स को हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि जिससे ये अच्छे से ग्रो कर लें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जो ये स्पाइडर प्लांट्स हैं इनके रनर्स नहीं निकलते और या इनकी ग्रोथ वहाँ जैसे हम लेकर आए थे तो वैसी ही है। तो जो मुझे लगता है जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि अगर हम इसको या तो सूरज की रोशनी में रख रहे हैं या फिर हम इसको जो डार्क लाइट है वहाँ पर रख रहे हैं। अगर हम इसको ब्राइट लाइट में और सूरज से बचा कर रखें तो फिर ये इंशाल्लाह ये अच्छे से ग्रो करेगा और उसके रनर्स भी निकलेंगे। दूसरा ये है कि हमने ये कोशिश करनी है कि जब हम इसको पानी दें तो हम इसको मिट्टी में ही पानी लगाएं, हम इसको ऊपर से पानी ना दें। इससे क्या होता है कि ये जो लीव हैं ये ऐसे नीचे मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। जब हम इनको पानी देते हैं तो नीचे वाले जो लीव होते हैं वो मिट्टी के साथ टच करते हैं, जिसकी वजह से उसको पानी लगता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि ये वाला लीव है, ये देखिए ये गलना शुरू हो गया है, बल्कि गल ही चुका है। तो इसी तरह यहाँ पर ये वाला लीव है, ये भी ख़राब हो रहा है। तो इस तरह करके हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश ये ही हमें करनी चाहिए कि जब हम पानी दें तो हम मिट्टी में ही पानी दें, और जो नीचे से लीव टच कर रहे हैं उसको हम इस तरह करके साइड पे करें, या इस तरह के वो पानी के साथ ख़राब ना हो। मैंने जितने इंडोर प्लांट्स रखी हुई हैं या जो मेरे पास हैं, मुझे तजर्बा हुआ है उसके बेस पे ही, उसके बिहाफ पे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उन पर जो हमारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो कुछ भी, उसका अटैक बहुत ही कम होता है। बल्कि जब से मैंने रखी हुई है मेरे पास तो कोई भी ऐसा प्लांट है जिसकी वजह से, मतलब कीड़ों की वजह से या इस तरह का उस पर कोई बीमारी आई है जिसकी वजह से वो ख़राब हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो कम ही ख़राब होते हैं। सिर्फ हमें उसकी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, वक्त पर पानी देना चाहिए या उसके पानी का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। या हमें इस तरह करके, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो इतना पानी उनकी ज़रूरत नहीं होती, और गर्मियों में तो हम उनको रोज़ाना पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें एक वीक के बाद हमें, या अगर देखना चाहिए कि वाकई वीक के बाद भी उसको ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर हमें 15 दिन के बाद पानी देना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैंने कभी इनको कोई फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल वाला, वो बिल्कुल भी इनको कभी नहीं दिया। हाँ, जब मैं इनकी मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें मैं पत्तों की खाद, अंडे के छिलके और अगर गोबर वगैरह हो तो वो भी मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये अंडे के छिलके, और यहाँ पर भी। और फिर उसके बाद वहाँ पर कितना अरसा तक, जब तक कि मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती, तब तक मेरा प्लांट वो ही चलता रहता है और उसके अंदर मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती। हाँ, कभी कभी घर का जो फर्टिलाइज़र होता है, चावल का पानी हो गया, और जो चाय वाला जो पत्ती वाला पानी होता है वो वाला हो गया, दालों वाला हो गया, तो ये वाला पानी मैं दे देती हूँ। इसके अलावा कोई मैंने इनको फर्टिलाइज़र कभी नहीं दिया और ना ही मैंने कोई इनको खाद वगैरह दी है। तो गर्मियों में तो वैसे भी हमें जो गोबर की खाद है वो इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही जो हमारा प्लांट होता है वो थोड़ा स्ट्रेस में होता है गर्मी की वजह से, और फिर हम अगर इनको ऐसी सख्त सी खाद दे देंगे तो हमारा जो प्लांट है वो जलने का इसका अंदेशा होता है। ऐसा प्लांट कि जो बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती हमें फ़राहम करता है,
तो वो स्पाइडर प्लांट है। अगर आप लोगों के घर में नहीं है तो इसको लेकर आइए और अपने घर की जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा कीजिए। और अगर आपके पास है तो चल नहीं रहा, तो अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, तो इंशाल्लाह आपका प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा और आपके रनर्स निकलेंगे। इससे आप मज़ीद भी प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो कि साला साल चलने वाला है। ना गर्मियों पे और ना ही सर्दियों पे ये ख़राब होता है। बस सर्दी में इसको थोड़ा सर्दी से बचाना है और गर्मियों में इसको गर्मी से बचाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।